हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग की अगली वीडियो में स्वागत करते हैं। हम लोग आज आपके बुक से पेज नंबर 69 देखने वाले हैं। क्लियर है? पेज नंबर 69 में तो प्रश्नावली एक तो हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? ये क्या, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। अब मूल क्या होता है, मतलब इस वर्ड्स को समझना हम लोग को पड़ेगा कि एक्चुअल में ये मूल होता क्या है। तो मूल देखो, मूल एक शून्य की तरह होता है, मतलब उस वैल्यू को रखने से एक पूरे का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे किसी भी समीकरण का। क्लियर है? ये दिया, मान के चलो हम लोग को पी ऑफ एक्स दिया हुआ, पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्स का कुछ भी मान रखेंगे, कोई भी एक नंबर रखेंगे, तो जिससे उस नंबर को रखने से पूरे समीकरण का मान जीरो आ जाए, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं समीकरण का मूल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये तो मूल समझ आ गया। अब फाइंड आउट कैसे करना है ये देख लो कि एक्चुअल में मूल को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक, ये देखो, पहले हम लोग को ये दिया हुआ है क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखो, एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ये तो आप लोग को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इसको करते कैसे। लास्ट वाले का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 एक कम 2, मतलब गुणा करने से कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। क्लियर है? गुणा करने से 2 और जोड़ने या घटाने से -3 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर लेना है हम लोग को। तो देखो, 2 एक कम 2, मतलब 2 और 1 में मैं तोड़ सकता हूँ, और जोड़ने या घटाने से तो 2 और 1 को जोड़ने से कितना आएगा, 3, इसलिए यहाँ -2 और -1 लिखो, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा। क्लियर है? ऐसा तोड़ दिए इसको। फिर आगे देखो, अगली स्टेप में क्या दिया हुआ है, इसमें ये एक जोड़ी है और ये एक जोड़ी है। क्लियर? तो पहले वाले जोड़ी में से दो जोड़ी बना ली है, तो इस पहले वाले जोड़ी में से क्या बाहर निकाल लिए, दोनों साइड क्या है, एक्स, इसलिए एक्स बाहर निकले, तो बचा क्या, यहाँ 2x, एक्स की घात 2 था, इसलिए यहाँ सिर्फ एक्स बाकी है, और -2x था, तो वहाँ पर क्या बचा है, बाकी है -2। अब सेकेंड क्वेश्चन से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -1 कॉमन निकले, तो वहाँ बचा क्या, x - 2। इसलिए फिर अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको कॉमन देखो, जो ब्रैकेट होता है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो x - 2 बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या, ये ब्रैकेट बाहर है, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, x, और यहाँ से अगर ब्रैकेट बाहर हो जाएगा तो -1, इसलिए ये होगा। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, उसका मूल फाइंड करना है, मतलब हम लोग को उसकी इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, मान शून्य होगा। ठीक है, मान शून्य होगा तभी उसका हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए मैं इसकी इक्वल टू क्या लिख रहा है, दोनों जो ब्रैकेट है उसकी इक्वल टू 0, तो एक बार x - 2 इक्वल टू 0 और एक बार x - 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2 का पक्षांतर कर देंगे, तो किस में हो जाएगा, +2। तो यही क्या है, 2 ही क्या है, समीकरण का मूल है। इसी तरह यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा, समीकरण के मूल हो जाएगा। मतलब समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, 2 और 1, तो हम 2 और 1 रखने से पूरे के समीकरण का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखो, जैसे हम लोग किए थे उसको किया हुआ है, यहाँ पर 2 का पक्षांतर कर दिए तो x बराबर 2 आ गया, और एक का पक्षांतर करने से x बराबर, तो यही क्या है, समीकरण के शून्यक, और यही मूल होते हैं किसी भी के। क्लियर है? आगे देखो, अगला प्रश्न बोल रहा है, अब हम लोग को एक टॉपिक देख लो। प्रश्न देखने से पहले एक टॉपिक को समझ लेते हैं। कैसे पता करें कि दिए गए मान द्विघाती समीकरण के मूल है अथवा नहीं। मतलब अभी 2 नंबर दे दिया रहेगा हम लोग को, कोई सा भी 2 नंबर दे दिया रहेगा, और पूछेंगे कि ये मूल है कि नहीं, करके उसको चेकआउट कर। तो हम लोग पहले देख चुके, अगर मूल है मतलब उसके वैल्यू का क्या आना चाहिए, मूल है मतलब पूरे समीकरण का मान 0 आएगा, तभी वो समीकरण के मूल होगा। तो उसी उदाहरण को, टॉपिक को समझने के लिए हम लोग उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। इसमें देखो 2 वैल्यू दिया है, जांचिए कि x बराबर 1 दिया और x बराबर -1 दिया है। तो पूछ रहा है कि क्या वर्ग समीकरण, एक वर्ग समीकरण दिया है, जिसी को द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि 2 घात है तो उसको वर्ग और द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्लियर है? x की घात 2 - 1 + 1 बराबर 0 दिया है, तो
तो इसका मूल है कि नहीं, ये दोनों नंबर x बराबर 1 दिया और x बराबर -1 दिया, दोनों मूल है कि नहीं उसको चेकआउट करना है। तो मूल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया है करके लिख लेना आप लोग समीकरण। तो उसमें जो समीकरण दिया है उसमें हम लोग x बराबर सबसे पहले क्या रख के चेक करेंगे, 1 चेक रखेंगे। तो देखो जहाँ जहाँ x की घात 2 है मतलब 1 की घात 2 हो जाएगा, फिर -x है तो यहाँ पर -1 और +1 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो इसका वैल्यू क्या आया, यहाँ देखो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, इस वाली स्टेप को 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 है फिर +1 है, ये प्लस माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1, इसलिए यहाँ 1 है। मतलब यहाँ देखो वैल्यू 0 नहीं आया है, तो हम लोग स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि वैल्यू 0 नहीं आया, तो ये बोल सकते हैं कि ये वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। क्लियर है। सिमिलरली अगला देखते हैं, अगला में क्या रखना है, x बराबर रखना है हम लोग को -1 रखना है। क्लियर, तो -1 रख दिए हैं यहाँ पर भी देखो। तो एक -1 की घात 2 मतलब -1 और -1 को 2 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा और +1 ऑलरेडी दिया है तो 1 और 1 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ भी देखो वैल्यू कितना है, 0 आया क्या, नहीं आया, 3 है। मीन्स यहाँ भी क्या होगा, ये समीकरण के मूल नहीं होगा, इसको अगले पेज में मेंशन किया हुआ। ये देखो यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दे, ये भी समीकरण के मूल नहीं है, क्योंकि मूल होता मतलब 0 रहता तभी हम लोग मूल है करके लिखते। अगला प्रश्न को देख लेते, सिमिलरली है इसलिए इसको भी देख लो क्योंकि मूल आता है कि नहीं उसके। 2 नंबर दिया हुआ है, x बराबर 2 और x बराबर 3 दिया है। एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है, x की घात 2 - 5x + 6 0 के मूल है अथवा नहीं करके पूछ रहे हैं। तो सिमिलरली सबसे पहले x बराबर 2 रख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ ये समीकरण दिया हुआ है हम लोग का, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2 रख लेंगे। x की घात 2 मतलब 2 की घात 2, 5x मतलब 5 × 2 + 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का घात 2 मतलब 4 हो जाएगा, 2 का घात 2 मतलब 4 और माइनस है तो माइनस और 5 दूनी 10 + 6 है तो 6। अब देखो यहाँ सबसे पहले जो जुड़ रहा है उसको जोड़ो, 6 और 4 जुड़ जाएगा आपस में क्योंकि दोनों के सामने प्लस है, तो 10 - 10 होगा। क्लियर है, 10 - 10 होगा। फिर 10 में 10 आपस में घटेगा तो बचेगा क्या, 0, इसलिए यहाँ पर क्या किया है, 0 में से। और जैसे कि हम लोग मैं पहले बता चुका, अगर किसी भी वैल्यू को रखने से 0 आता है तो वही क्या होता है, समीकरण का मूल होता था। दोनों पक्ष बराबर हो गए, मीन 0 आया तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या है, समीकरण के मूल है। क्लियर है। अगला इसी प्रकार x बराबर 3 रख के देखो तो यहाँ x बराबर 3 रख लिया, x बराबर 3 रखे तो 3 का वर्ग मतलब 9 होगा और 5 दिया 15 इसलिए -15 हो गया। क्लियर, जैसे पहले ही जोड़े थे तो 9 और +6 आपस में जुड़ेगा क्योंकि दोनों के सामने प्लस है, तो 9 और 6 15 -15 हो जाएगा, दोनों आपस में कट के हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ 0 लिया। अतः इसकी वैल्यू भी 0 आएगा। मतलब देखो लास्ट में लिखा हुआ है अतः x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण के मूल है। क्लियर है। ऐसे आप लोग को चेक करना है, इसको आप लोग कर लोगे तो आप लोग का प्रश्नवाली का फर्स्ट क्वेश्चन सभी का सभी बन जाएगा, अगर आप लोग को ये दोनों उदाहरण समझ आया है तब। क्लियर है, आप लोग करके देखना जरूर। अगला अगला बोल रहा है टॉपिक है हम लोग का क्या, कि गुणन खंडन करके द्विघात समीकरण को हल करना। गुणन खंडन करके कोई सा भी एक द्विघात समीकरण दिया, गुणन खंडन मतलब समझो पहले 2 भागों में उसको गुणनखंड, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं गुणन खंडित करने वाला। क्लियर है, अध्याय 1 में हम लोग इसको देख चुके हैं। ठीक, तो वो वाले वीडियो आप लोग एक बार देखना जरूर। देखो इसमें क्या गुणन खंडन करना है, तो समझो पहले गुणन खंडन मतलब 2 भाग में तोड़ देना है। देखो यहाँ दिया होगा कोई सा भी, ठीक, इसको समझने के लिए आगे देखते हैं। आप लोग के बुक से हम लोग देख लेते, पहले इसको देख लेते, प्रश्न नंबर 2 को देख लेते आप लोग के प्रश्न वाले से। ये उदाहरण 1 और 2 से तो प्रश्न पहला बन जाना चाहिए आप लोगों से। क्लियर है। और प्रश्न दूसरा से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं एक बार। तो प्रश्न दूसरा से प्रश्न पहला देखते हैं, उसमें मूल ज्ञात करना है। प्रश्न पहला दिया हुआ है कि दिया है x - 4 दिया हुआ और x - 2 दिया है बराबर 0 दिया है।
इसको मूल फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एक बार मैं क्या किया हूँ x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख लिया और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख लिया। तो यहाँ हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मूल ज्ञात करने के लिए मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो 4 का जब पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, -4 है तो इस साइड आएगा तो +4, अतः समीकरण इसका मूल क्या हो जाएगा, इस समीकरण का द्विघात समीकरण का x बराबर 4 हो जाएगा। उसी तरह x माइनस 2 रखा तो इसमें ब्रैकेट हटाया तो x माइनस 2 बराबर 0 हुआ। तो 2 का पक्षांतर करने के लिए इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -2 है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 2 इस तरह ये समीकरण के मूल है। उसी तरह इसी में से आप लोग के कौन सा देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं, प्रश्न दूसरा का तीसरा। क्लियर है, क्या दिया हुआ है इसमें कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, होल स्क्वायर में इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें देखो ये दिया है करके सबसे पहले मैं लिख लिया x माइनस 7 पूरे का घात 2 है बराबर 0। तो देखो x माइनस 7 जो है घात 2 है मीन्स वो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इसलिए मैं उसको x माइनस 7 और x माइनस 7 2 टाइम्स लिख लिया इक्वल टू 0 है तो 0। फिर x माइनस 7 एक बार इस वाले x माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ और एक बार इस वाले, तो दोनों के इक्वल टू 0 लिखा है। तो 7 का पक्षांतर करूंगा तो किस में हो जाएगा, +7 हो जाएगा, इस साइड भी +7 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हम लोग का समीकरण के मूल हो जाएगा। ये आप लोग के 2 मार्क्स के लिए आएगा, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को आना चाहिए। क्लियर है, अगला हम लोग देखते हैं आपके बुक से प्रश्न चौथा में से, जिसमें गुणन खंडन करना है। ठीक है, उस वाले टॉपिक को अभी समझते हैं कि गुणन खंडन करके कैसे हम लोग किसी का भी मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न पहला देखते हैं। ठीक है, प्रश्न पहला देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है, उसको गुणन खंडन करके हम लोग को मूल ज्ञात करना है। क्लियर है, तो ये है हम लोग का प्रश्न। ये है, सबसे पहले मैं क्या लिख लिया, दिया है करके लिख लिया 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक, फिर जो गुणन खंडन का प्रोसेस हम लोग को अच्छे से पता है, लास्ट वाले का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 या 18। क्लियर है, 2 या 18 मतलब गुणा करने से उत्तर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर लेना है हम लोग को। क्लियर है, तो मैं यहाँ लिया हूँ 6 और 3 को। ठीक है, क्योंकि 6 तिया 18 ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, और 6 माइनस 3 करूँगा तो कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, और कोष्ठक के बाहर में माइनस है तो इसलिए -3 बच जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है, 2 नंबर कैसे लेना है, लास्ट वाले के पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 2 या 18 हुआ, इसलिए 2 ऐसे नंबर लेना है जिसको गुणा करने से 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने से -3 आ जाए। क्लियर है, फिर आगे देखो, हाँ ये वाला स्टेप क्लियर होगा। इसमें 9x की घात 2 माइनस में 3 को क्या लिख लें, और 6 माइनस 3 x है तो x, माइनस 2 है तो -2 लिख लिया, बराबर 0 है तो 0। फिर अगले स्टेप में क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो x का, तो -6x होगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस 3x माइनस 2 है तो इक्वल टू 0। फिर ये एक जोड़ी हो जाएगा और सेकेंड वाला पार्ट एक जोड़ी, तो दोनों में से क्या कॉमन निकल, दोनों साइड तो सबसे पहले क्या है, इस साइड भी x है, इस साइड भी x है, तो मैं x निकाल लिया। अब देखो 9 और 6 कौन से टेबल में आता है, कितने के पहाड़ा में आता है, 3 के, तो 3 भी कॉमन निकाल लिया, 3 तिया 9 होता है, इसलिए 3 बाकी रहा उसमें, और माइनस है ये वाला तो इसलिए यहाँ भी माइनस, 3 के पहाड़े में 2 बार में 6 आता है इसलिए यहाँ 2 बाकी है। क्लियर, फिर प्लस है तो प्लस ये वाला। ठीक, फिर अब देखो इसमें से सेकेंड वाले जो कॉम्बिनेशन है, जोड़ी है, उसमें से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे अंक निकालना होता है या ऐसे संख्या निकालना होता है। ठीक, ऐसे कॉमन निकालना होता है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में है उतना सेकंड में भी बाकी रहे। तो मैं अगर देखो 1 निकालूंगा तो सिमिलरली बचेगा 3x माइनस 2। फिर अगला वाला स्टेप में ये हो जाएगा फाइनल कि इस ब्रैकेट को ही कॉमन निकाल लेना है। ठीक, दोनों साइड है ना, क्योंकि प्लस के इस साइड भी है, इस साइड भी, दोनों साइड, तो इसको मैं बाहर निकाल लिया, तो फिर इसको बाहर निकाल लिया, इस साइड से इसको बाहर निकाल, इधर बचा क्या 3x, और इधर क्या +1, इसलिए यहाँ 3x + 1 इक्वल टू 0 हुआ। क्लियर है,
आगे देखते हैं। तो एक बार मैं 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो लिख लिया। फिर यहाँ मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं किसका पक्षांतर करूँगा, -2 का, तो वो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए x को रोक करके 3 का पक्षांतर करूँगा तो किस में जाएगा, बटा में जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में तो वहाँ भाग में जाएगा। तो हम लोग उस समी का गुणनखंड करके पहला मूल क्या निकाले, x बराबर 2/3 होगा। उसी तरह राइट हैंड साइड को भी, इस वाले साइड का भी देखो, तो इसमें देखो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले किसका पक्षांतर करना पड़ेगा, +1 का, तो वो -1 हो गया। ठीक है, क्लियर है, -1 हुआ। फिर अगला स्टेप में मेरे को 3 का पक्षांतर कर देना है, तो 3 इधर गुणा में वहाँ जाएगा तो बटा में, तो इस तरह से x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। आप लोग इस प्रश्न वाली से सभी प्रश्न करके